Hello everyone out there, my name is Sushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर स्कीम है यानी कि अटल पेंशन योजना विच इज़ ऑल्सो नोन एज APY, उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ कि ये स्कीम कैसे ओरिजिनेट हुई, इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, क्या इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो इस स्कीम को हम एक पूरा डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं, तो जरूर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं APY को लेकर, आप मेरे से उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियो ऑल्सो। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, अटल पेंशन योजना जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू की थी 2015-16 में चालू करी थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंशन बेनिफिट टू इंडिविजुअल्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के पेंशन का प्रावधान इस स्कीम ने करके दिया था, विच इज कंट्रोल्ड बाय PFRDA, विच इज नोन एज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखा है तो अटल पेंशन योजना एक प्रकार का जो हमारा NPS है, न्यू पेंशन स्कीम का एक्सटेंशन है, जिसको 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चालू किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ने इसमें जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट दी है वो आपका 18 ईयर्स की एज से लेकर 40 ईयर्स की एज तक इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है नहीं है उससे मैटर नहीं करता, बट आपका जो एज ग्रुप है 18 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग अगर कोई हमारा NPS के सब्सक्राइबर्स है वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। द ऑब्जेक्टिव इज टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ अर्ली सेविंग्स इन दिस एज ग्रुप। गवर्नमेंट का मकसद इसमें यह था कि जो एज ग्रुप है हमारा 18 to 20 वाला, उसमें एक ना अर्ली सेविंग्स की हैबिट को डेवलप किया जाए ताकि ये लोग अपने फ्यूचर में कुछ पैसा जोड़ सके। अमाउंट ऑफ पेंशन जो उनको मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनके एज ग्रुप पर कि कौन से एज ग्रुप के पर्सन्स है वो, एंड वो अपना मंथली ईयरली बेस पे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस पर। अगर आप शुरू में थोड़ा ज़्यादा पैसा जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप कम कंट्रीब्यूशन देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपको फ्यूचर में भी थोड़ा कम पेंशन का अमाउंट देखने को मिलेगा। द कॉर्पस दे रिसीव एज अ मंथली पेमेंट, जो आपका पेंशन का अमाउंट इसमें इकट्ठा हो जाएगा 15-20 साल के बाद, तो आपको इसमें मंथली बेस पर आपको पेमेंट मिला करेगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देंगे आप ईयरली बेसिस पर, एंड जब आपकी मैच्योरिटी इसमें आ जाएगी तो पेंशन मिलेगी आपको उसमें मंथली बेसिस पर। ठीक है, in case of beneficiary death, spouse shall receive the pension and if both are deceased then nominee will get the lump sum amount। in case जिस पर्सन ने अपने लिए इसमें पैसा जोड़ा है उसकी किसी वजह अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को यानी हस्बैंड या वाइफ कोई भी है तो उनको इसका पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा रिटायरमेंट के बाद। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, स्पाउस की भी हो जाती है, जो बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, जो उनके नॉमिनीज है उनको इस पेंशन का लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। उनको सिर्फ फिर टुकड़ों में पैसा नहीं मिलेगा, सीधा लमसम उनको वन शॉट में पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी इसमें आपको कंट्रीब्यूशन रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक अकाउंट इस स्कीम में लिंक होगा उसमें से मैंडेट के थ्रू ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा। ठीक है, अ पर्सन कैन एग्जिट बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस और डेथ। If he exits before 60, then only their accumulated contribution and interest on it is paid to them। जैसे 60 इयर्स की इसमें एज के बाद ये पैसा मेनली विड्रॉ कर सकते हैं जब मैच्योरिटी इसकी हो जाती है। अगर 60 ईयर से पहले इसको विड्रॉ करते हैं तो सिर्फ 2 ही केसेस में वो अलाउड होता है। एक तो आ गया टर्मिनल इलनेस और डेथ के केस में, जिसमें आपको मतलब इसमें जो बेनिफिट बोनस वो सब इंक्लूड करके दिए जाते हैं। बट अगर आप वॉलेंट्री 60 ईयर से पैसे पहले विड्रॉ करना चाह रहे हैं विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी कुछ, तो सिर्फ आपको जो कंट्रीब्यूशन था उसका इंटरेस्ट सिर्फ वही आपको दे दिया जाएगा। सरकार की साइड से कुछ भी इसमें बेनिफिट्स या बोनसेस होते हैं वो आपको उसमें पे नहीं किए जाएंगे। अगर आप इसमें जो कंट्रीब्यूशन देना है आपको ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, उसको अगर डिले करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको उसमें पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने 6 महीने तक लगातार इसकी किस्तें नहीं भरी, मतलब जो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया आपने, तो आपके अकाउंट को ना फ्रीज कर दिया जाएगा। दोबारा अगर आप पेमेंट देंगे तो ही आपका अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट किया जाएगा। एंड अगर आपने ये डिफॉल्ट को पूरे 1 साल तक यानी 12 महीने तक कंटिन्यू रखा तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था कंट्रीब्यूशन का विद इंटरेस्ट ऑन इट, वो आपको एज इट इज पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं
अटल पेंशन योजना के अंदर, उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD। जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका 20% तक आपको उसमें डिडक्शन मिल सकता है, अप टू 1.5 लाख रुपीज। ठीक है, 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा 20% के हिसाब से। मतलब एडिशनल डिडक्शन भी इसमें आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 CCD 1B फॉर अप टू ₹50,000। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट काफी ज्यादा है। पहले तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन देंगे उसका 20% आपको 80 CCD के अंदर मिल जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर, जिसमें आपको 50,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट और मिल जाएगा इसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। अब हम एक बार जरा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है APY का, उसको फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। इसके लिए आपको पहले इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है, वेदर आप रेजिडेंट हो या नहीं हो उसके मैटर नहीं करता। आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए। फिर आपकी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन की एज है वो आपका 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इसमें जो आप पैसा लगा रहे हैं वो आपको कम से कम ना 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये इसमें तो गाइस यही था आपके अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि इस स्कीम का ओरिजिनेशन कैसा हुआ, इसमें आप कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या स्कीम के ऑब्जेक्टिव थे, कितनी इसमें एज लिमिट है, एक्सेट्रा। तो गाइज ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।